दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूट वर्ड्स। तो सबसे पहले रूट वर्ड्स होते क्या हैं? तो सिंपली रूट वर्ड्स प्रीफिक्स और सुफिक्स होते हैं जो कि हम लोग वर्ड के आगे या फिर वर्ड के बाद में लगा के उसका मतलब समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझें, जैसे एक वर्ड है कनेक्ट, तो अगर हम उसके आगे कोई एक प्रीफिक्स लगा देते हैं री, तो मीन्स कि वो वर्ड हो गया रिकनेक्ट, तो वो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और अगर हम एक वर्ड लेते हैं डिस और उसको कनेक्ट क्या है आगे जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है डिसकनेक्ट, तो यानी कि वो जो है अब हमें एक निगेटिव सेंस दे रहा है। तो इंग्लिश में ऐसे बहुत से मिलियंस बिलियंस वर्ड्स हैं जिसको कि याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हम जो है वो रूट वर्ड से ये समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है और कौन सा वर्ड हमें निगेटिव सेंस दे रहा है, जिससे कि हमें पैसेज सॉल्व करने में या फिर और भी बहुत चीज़ें सॉल्व करने में और उसको समझने में बहुत ही काम आती हैं। और हमारा पहला रूट वर्ड है जिसको हम देखते हैं, वो पहला रूट वर्ड है लॉजी। तो लॉजी मीन्स टू स्टडी, मीन्स कि पढ़ना। जैसे ही हम यहाँ पे वर्ड देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं जू, तो जू मीन्स रिलेटेड टू एनिमल। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जू में ऐड कर देते हैं लॉजी, तो ये बन जाता है जूलॉजी। मीन्स व्हेन वी स्टडी अबाउट एनिमल्स देन इट इज़ नोन एज जूलॉजी। बायो, बायो मीन्स लाइफ, व्हेन यू स्टडी अबाउट लाइफ then it is known as biology. Theology, theo means god or related to religion, so when we study about religion or god then it is known as थियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट रूट वर्ड है साइड। तो साइड जो है, साइड मीन्स टू किल और मर्डर समवन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं इन्फेंटिसाइड। जो लोग बायो पढ़े होंगे तो उसमें इन्फेंट पढ़े होंगे। इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड और बेबी। तो जब हम लोग किसी चाइल्ड का मर्डर करते हैं, हम लोग नहीं सॉरी, जब कोई चाइल्ड का मर्डर करता है तो उसको हम लोग इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मीन्स टू किल ऑन फादर। जब कोई अपने ही फादर को मार देता है तो उसको पैट्रीसाइड बोलते हैं। और मैट्रीसाइड टू किल ऑन मदर, ये हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फादर और मदर से याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि P फॉर पापा सो पैट्रीसाइड एंड M फॉर मम्मी सो मैट्रीसाइड। तो जब कोई अपने ही पापा को मम्मी को मारता है तो उसको पैट्रीसाइड बोलते हैं और फिर मैट्रीसाइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड वन इज ओमनी। तो ओमनी मीन्स ऑल। जब भी हम यहाँ पे ओमनी वर्ड देखेंगे कहीं पे तो इसका मतलब होता है ऑल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ओमनी, ओमनी पोटेंट। आप लोग फिजिक्स में पोटेंशियल वर्ड पढ़े होंगे, तो पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। और इसमें अगर हम लोग आगे ऐड कर दिए एक प्रीफिक्स ओमनी, तो इसका मतलब कि विथ ऑल द पावर, मीन्स कि ओमनी मीन्स सब, पोटेंशियल मतलब पावर। तो ऐसे हम लोग वर्ड का जो है वो मतलब निकाल सकते हैं। ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट मीन्स साइंट जो है वो वर्ड साइंटिस्ट से रिलेट कर सकते हो आप या फिर साइंस से। तो ओमनी मीन्स सब और साइंट यानी कि नोइंग ऑल थिंग्स, यानी कि उसको सब पता है। ओमनीवोरस, ये वर्ड हमेशा आता है। ओमनी मीन्स सब और वोरस मतलब खाने वाला, इन मीन्स की ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड, यानी कि वो सारे टाइप के खाने खाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फोर वन इज ऑर्थो। ऑर्थो मीन्स, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, सीधा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट से आप रिलेट कर सकते हो डेंटिस्ट, मीन्स कि ऐसा डेंटिस्ट जो कि टीथ को स्ट्रेट करता है, जिसके टेढ़े मेढ़े टीथ होते हैं। अब बात करते हैं, सेकेंड वन इज ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक, ए डॉक्टर कंसर्न विथ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बोन, मीन्स कि ऑर्थोपेडिक जो होता है जो कि हमारे बोन को सीधा करता है या फिर कुछ भी, ये आप लोग जो है दोनों वर्ड ही नॉर्मली ऐसे नॉर्मल लाइफ में हमेशा सुने होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज पैन। पैन मीन्स ऑल। जैसे कि एक पैन होता है, वो प्रीफिक्स या सुफिक्स नहीं होता है, वो सिर्फ उसका मतलब होता है कढ़ाई, तो वो ये पैन नहीं है, ये जो है एक प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पैन मीन्स ऑल, मीन्स कि पैनेसिया, ए क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। मीन्स कि पैन का मतलब ऑल और एशिया यहाँ पे मीन्स कि ऐसा डिजीज, ए क्योर ऑफ ऑल डिजीज यानी कि सारे डिजीज का सिर्फ एक इलाज। पैंडेमिक, अभी आप ये जो है वर्ड हमेशा सुन रहे होगे, पैंडेमिक, अफेक्टिंग ऑल, मीन्स कि कोरोना वायरस से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोग अफेक्टेड हैं, इससे सब लोग अफेक्टेड हैं। या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर जिससे कि सिर्फ एक लोग इफेक्टेड नहीं होता है, बहुत से लोग होते हैं, सब लोग इफेक्टेड होते हैं, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। फिर पैंथियज्म,
पैंथेज्म, अभी जो है हम लोगों ने वर्ड पढ़ा पैन, इसका मतलब ऑल, थी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इसका मतलब गॉड, और पैंथिज्म एन ऑल अराउंड वर्शिप ऑफ ऑल गॉड मीन्स कि जो सारे भगवान का पूजा करता हो उसको हम लोग पैंथिज्म बोलते हैं। तो ऐसे जो है आप इसका सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टॉक्स। टॉक्स मीन्स पॉइजन, मीन्स जहर, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन। डी मीन्स रिमूव करना, जैसे हम लोग पहले भी अभी देखे थे क्या। और टॉक्स मीन्स पॉइजन, जैसे डिस्चार्ज हो जाना, फिर जो भी यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स कि यहाँ पे डी का मतलब रिमूव होना, टॉक्स मतलब पॉइजन, और फिकेशन कोई भी प्रोसेस को हम लोग फिकेशन बोलते हैं, जैसे मैग्निफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, तो उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो फिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन। फिर टॉक्सिक, तो जाहिर सी बात है सिर्फ यहाँ पे टॉक्स वर्ड आया है तो मीन्स पॉइजनस। टॉक्सियोलॉजी मीन्स कि टॉक्सियोलॉजी यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो जैसे ही लॉजी वर्ड आ गया तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्टडी का बात हो रहा है। तो टू स्टडी ऑफ पॉइजन इज नोन एज टॉक्सियोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 7 चलते हैं, सैन। सैन का मतलब होता है हेल्थ। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल इसका हम लोग जैसे देखेंगे तो सैनिटेशन, तो सैनिटेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। अभी जो है सैन का मतलब हेल्थ, अभी ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सैनिटाइजर, जैसे सैनिटाइजर टू किल जर्म्स, एंड टू किल जर्म्स रिलेटेड टू हेल्थ, जबकि हम लोग जर्म्स मारते हैं वो अपना हेल्थ ठीक रखने के लिए। फिर सैनिटरी, ये भी रिलेटेड टू क्लीननेस एंड हेल्थ। तो सैन का मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि सैन का मतलब जो होता है वो रिलेटेड टू हेल्थ। तो ये वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा तो मीन्स कि इससे ज़रूर ये कुछ ना कुछ जो है वो हेल्थ से रिलेटेड होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सब मीन्स अंडर और लोअर देन। हम लोग बचपन से एक वर्ड देखते हैं सब्ट्रैक्शन, उसमें जो होता है वो हम लोग बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से घटाते हैं, मीन्स कि उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो उससे छोटा होता है। तो उससे भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि सब मीन्स अंडर और लोअर देन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है सबमरीन। सबमरीन मीन्स, मरीन मीन्स सी एंड सब मीन्स अंडर, तो एन अंडर वाटर बोट यानी कि ऐसा बोट जो कि पानी के अंदर हो। सबमर्ज, सबमर्ज मीन्स टू पुट आउट अंडर वाटर, मीन्स कि कुछ भी चीज़ को वाटर के अंदर रखना उसको हम लोग सबमर्ज बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 9th है एंटी। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट और अपोजिट ऑफ, मीन्स कि जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एंटीबॉडी, हियर बॉडी मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ए सबस्टांस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जो कि एंटी के उसके अगेंस्ट काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है, तो उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। सेकेंड है एंटीसेप्टिक। हियर एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड सेप्टिक मीन्स इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज नोन एज एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है एंटी सोशल। एंटी सोशल, सोशल मीन्स समाज और एंटी मीन्स अगेंस्ट, मीन्स कि जो हमेशा समाज के अगेंस्ट होता है और सोशल नॉर्म्स को हमेशा अपोज करता है। मतलब अपोज करने का मतलब ये होता है कि उसके खिलाफ रहना, कोई भी सोसाइटी के खिलाफ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो है वो एंटी सोशल पर्सन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैब। लैब मीन्स वर्क, लैब मीन्स वर्क। एग्जाम्पल देखते हैं, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट, आप लोग यूट्यूब पे एक वर्ड सुने होंगे कि वो उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, वो उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, इसका मतलब होता है कि साथ मिलके काम करना। इसके बीच में ये जो लैब वर्क आया है, तो कोलैबोरेट का मतलब होता है कि साथ में मिलकर, किसी पर्सन के साथ मिलकर काम करना। नेक्स्ट है एलेबरेट। एलेबरेट का मतलब होता है टू वर्क आउट द डिटेल्स, मीन्स कि किसी भी काम को जब हम लोग डिटेल्स में करते हैं तो उसको हम लोग एलेबरेट बोलते हैं। लेबोरियस, लेबोरियस मीन्स रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मीन्स कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लेबोरियस। नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया मीन्स फियर और डिसलाइक, मीन्स कि जब हमें किस चीज़ का डर होता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जू मीन्स रिलेटेड टू एनिमल, तो व्हेन वी हैव अ फियर ऑफ एनिमल देन वी यूज द वर्ड जू फोबिया।
सेकेंड है डेमोफोबिया। डेमो मीन्स पब्लिक, जैसे हम लोग डेमोक्रेसी वर्ड सुनते हैं तो वहाँ पे डेमो का मतलब होता है पब्लिक, तो डेमोफोबिया मीन्स कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब कभी किसी को पब्लिक से डर होता है तो वहाँ पे हम लोग डेमोफोबिया यूज़ वर्ड करते हैं। अब है थियोफोबिया। थियोफोबिया हम लोग अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि थियो मीन्स रिलीजन और गॉड, तो व्हेन वी हैव अ फियर ऑफ गॉड और रिलीजन देन वी यूज द वर्ड थियोफोबिया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेसी। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट और सिस्टम। इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल है डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल। जब पीपल मिल के गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है और उसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो इसमें जो क्रेसी जो आया है वर्ड, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट और डेमो मीन्स पीपल, तो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल। सेकेंड है ऑटोक्रेसी। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद का, कोई एक इंसान, और क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट रूल बाय वन पर्सन, जब किसी एक पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट पे रूल किया जाता है, गवर्नमेंट रूल करता है, तो उसको हम लोग ऑटोक्रेसी बोलते हैं। थियोक्रेसी। थियो मीन्स अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, थियो का मीन्स होता है गॉड और रिलीजन, और क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस पीपल। जैसे कि कोई एक प्रिस्ट होता है या फिर जो कि रिलीजियस पीपल के द्वारा गवर्नमेंट रूल किया जाता है, तो उसको हम लोग थियोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो। ऑटो का मीन्स अभी हम तुरंत बताए थोड़ी देर पहले, ऑटो मीन्स सेल्फ या फिर सेम, मीन्स खुद का बात होता है। जैसे ऑटोग्राफ, तो खुद का जब हम लोग सिग्नेचर करते हैं तो उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स कि खुद से जब वो कोई चीज़, कोई मशीन खुद से काम करता है तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक बोलते हैं। मूविंग बाय इटसेल्फ, जो खुद से मूव करे, खुद से काम करे। नेक्स्ट है एंड लास्ट मैनिया। मैनिया मीन्स मैडनेस और एक्सेसिव डिज़ायर। मीन्स जब हमें किसी चीज़ का एकदम पागलों जैसा उसके लिए डिज़ायर हो तो उसको हम लोग मैनिया बोलते हैं। जैसे बिब्लियोमैनिया। बिब्लियो का मीन्स होता है बुक और मैनिया मीन्स मैडनेस, और क्रेजी लव ऑफ बुक्स। जब किसी को पागलों की तरह बुक के लिए प्यार होता है तो उसको हम लोग बिब्लियोमैनिया बोलते हैं। ईगोमैनिया। ईगो मतलब आप लोग हमेशा वर्ड यूज़ करते हो, अरे कितना ईगोइस्ट बंदा है, उसमें कितना ईगो है। तो ईगो का मतलब होता है कि खुद के लिए, जो खुद के लिए पागल हो, सिर्फ अपना 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 करते रहता हो। और मैनिया मीन्स लव, मैडनेस, जो कि अपने खुद के लिए पागल हो, तो उसको हम लोग ईगो मैनिया बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा, जो भी रूट वर्ड्स थे, और मे बी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपके वोकैबुलरी को ठीक करने में।